गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन वाला चैप्टर कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको HRM का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। स्कोप ऑफ HRM यानी जो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप या क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन के फंक्शन कार्य क्या होता है, इसमें स्कोप को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका स्कोप क्या है, ठीक है। और या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मानव संसाधन प्रबंधक भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, उसके कार्य क्या हैं। तो देखिए, यानी स्कोप फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी मानव संसाधन प्रबंधक के क्या कार्य होते हैं या मानव संसाधन प्रबंधक के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मानव संसाधन प्रबंध है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके कामों को यानी फंक्शन को दो भागों में बांटा गया है। वैसे तीन भागों में उसको हम बांट सकते हैं। फर्स्ट भाग है जो इसका काम है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फंक्शन या मैनेजरियल फंक्शंस भी इसको बोलते हैं। यानी प्राथमिक कार्य या प्रबंधकीय कार्य। सेकंड इसमें जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग या डिपार्टमेंटल फंक्शंस। यानी ऑपरेटिंग फंक्शन यानी परिचालन संबंधी कार्य, डिपार्टमेंटल क्या होता है, विभागीय संबंधी कार्य। तो परिचालन संबंधी कार्य इसको हम विभागीय संबंधी कार्य भी बोल सकते हैं। थर्ड इसमें इंक्लूड है एडवाइजरी
या कंसल्टेंसी फंक्शंस। यानी सुझाव संबंधी कार्य। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत, यानी इसका स्कोप कैसा है, बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है। यानी इसमें बहुत से फंक्शन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन फंक्शन को हमें 3 भागों में बांटा जाता है इनको। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, मैनेजर फंक्शन, प्राथमिक कार्य या प्रबंधकीय कार्य, जिसमें हम प्रबंध के जो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही फंक्शन इस वाले जो फंक्शन है इसमें परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। और जिसको प्राथमिक कार्य यानी पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य यानी मैनेजमेंट में जो फर्स्टली फंक्शंस होते हैं जो सबसे पहले कार्य किया जाते हैं उसको, ठीक है, इसलिए इसको इनमें इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है इसमें ऑपरेटिंग और डिपार्टमेंटल फंक्शन। ऑपरेटिंग मतलब परिचालन संबंधी, डे टू डे ऑपरेशन संबंधी जो हमें काम करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी संस्था को चलाने संबंधित जो काम करने पड़ते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल फंक्शंस उस विभाग के कार्य, ऑर्गेनाइजेशन में जो विभाग होता है उसको जो जो काम करने पड़ते हैं उससे संबंधित जो कार्य होगा उसके बारे में बताया जाएगा इसमें। फिर आता है एडवाइजरी या कंसल्टेंसी फंक्शन। हमें पता है जो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एचआरएम मैनेजर होता है वो अपने विभाग यानी डिपार्टमेंटल काम के साथ साथ क्या और काम भी करता है, एडवाइस भी देता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, यानी स्टाफ फंक्शन भी परफॉर्म करता है एडवाइस के बारे में, ठीक है। तो इसमें एडवाइजरी फंक्शन में यानी सुझाव संबंधी जो कार्य होंगे वो उनका अध्ययन किया जाएगा। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा इसमें फर्स्ट फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम मैनेजरियल फंक्शंस भी बोलते हैं, इसमें हमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो मैनेजमेंट फंक्शन में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो ही एचआरएम में भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों, एचआरएम क्या होता है, एचआरएम जनरल मैनेजमेंट का ही अंग होता है, एक जनरल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वही फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन में भी वही कार्य, वही फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th 12th जो आपका बेसिक था उसमें आपने मैनेजमेंट फंक्शन अच्छे से पढ़े हैं। उन्हीं फंक्शन, वही फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन में भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें फंक्शन क्या होता है आपको सभी पता है क्या होता है, प्लानिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोजन। सेकंड आपका कौन सा फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। थर्ड आपका होता है डायरेक्टिंग, निर्देशन। फोर्थ होता है आपका कंट्रोलिंग।
यानी नियंत्रण। मेनली ये 4 फंक्शन ही परफॉर्म किए जाते हैं, और अदर फंक्शन होते हैं वो इन्हीं में इंक्लूड होते हैं जो आपके निर्देशन और नियंत्रण में होते हैं। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम? प्लानिंग का, यानी नियोजन का। जैसा कि हम सब जानते हैं प्लानिंग होती क्या है। हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले, आप अपने दैनिक जीवन में भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि जैसे हमें क्या काम करना है, कब कैसे करना है, हमें स्कूल कब जाना है, तो सभी हम चीज़ें क्या है, नियोजन से ही कार्य कभी शुरू होते हैं। जैसे मैनेजमेंट में भी कोई भी काम कैसे शुरू होता है, हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि कोई काम कब करेगा, कैसे करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, यानी व्हाट इज़ टू बी डन, बाय whom इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डन, यानी ये सब क्या होता है, इसमें डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। सेम इसी तरह ही जैसे हमारे मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि कोई काम कैसे करेगा। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये होगा कि कौन काम कैसे करेगा, कब करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स की भी प्लानिंग करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगी, उनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन करने के बाद उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी, प्लेसमेंट के बाद ओरिएंटेशन होता है, उनको ट्रेनिंग भी अगर ज़रूरत है तो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। तो सबकी सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और प्लानिंग करने में हम ये भी देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी डिसाइड की जाती है, ठीक है। बहुत से प्लान डिसाइड किए जाते हैं, पॉलिसी डिसाइड की जाती है, ठीक है। उस पॉलिसी को पूरे के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है, संगठन है, उसमें जो प्लानिंग हमने फॉर्मुलेट की है, स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हमारा काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग में क्या देखा जाता है? प्लानिंग में जो हम वेरियस पॉलिसीज बनाते हैं, ना, और क्या क्या बनाते हैं हम? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। तो इसमें प्लानिंग में हम फर्स्ट काम में ये करेंगे, बहुत सी पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। हम पहले डिटरमाइन करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और उन पॉलिसी का क्या किया जाएगा, फिर पालन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हमने एस्टेब्लिश किए थे उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम पा सके, पूरा कर सके। सेकंड इसमें आता है हमारा, सेकंड कौन सा काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का, यानी हम इसको बोलते हैं संगठन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो संगठन वाले फेज में क्या होता है, इस चरण में जो इसका इम्पोर्टेंट जो कार्य है, इस कार्य में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसके बीच और जो फंक्शन, वो यानी वो जो काम परफॉर्म करता है उसके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है। यानी किस किस के बीच में? एक तो हमारे एम्प्लॉय यानी जो हमारी संस्था में काम करने वाले होते हैं, और किसके बीच में? उनके वर्क के बीच में, उनके फंक्शंस के बीच में, कि उनको क्या काम करना है। इसके बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप
एग्जिट्स होता है, ठीक है। ये मेन काम होता है संगठन में। रिलेशनशिप एग्जिट होना मतलब इम्प्लॉय को बताया जाता है, यानी इस स्थिति, इस वाले पोजीशन में क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि आप मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, लो लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके फंक्शंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, और रिक्रूट सिलेक्शन पे उनको बताया जाता है, उनकी जब प्लेसमेंट होता है यानी नियुक्ति होती है तब बताया जाता है कि आप किस स्तर पर काम कर रहे हैं, किस विभाग में काम कर रहे हैं, आप अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, या आप ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें उनको पहले क्या बताया जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और आपको क्या फंक्शंस का परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो रिलेशनशिप होता है वो इसमें बताया जाता है। आफ्टर दैट जब उनको पता चल जाता है कि हमें क्या काम करने पड़ते हैं, उसके बाद उनकी क्या बताई जाती है, ड्यूटीज। क्या बताई जाती है, ड्यूटीज, की जो आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाती है उनकी कि आपको ये काम दिया गया है तो आप इस काम को पूरा कीजिए, अगर आप ये काम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पनिशेबल होंगे, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद उनको ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो उत्तरदायित्व हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ये सब काम क्यों होता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सके, संस्था के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त कर सके। तो ये आपके दो हैं, इनको एक बार थोड़ा सा राइट डाउन तो कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल जो इसमें आपको थ्योरी बता रही हूँ अच्छे से समझा रही हूँ, जिससे आप अपने नोट्स बना लीजिए उसको, ठीक है। थर्ड फंक्शन आता है इसमें डायरेक्टिंग का, यानी निर्देशन का। निर्देशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन देना क्या होता है, दूसरों को निर्देश देना कि ये काम करो, ऐसे मत करो। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी हमें निर्देश देती है कि आपको क्या काम करना है, नहीं करना। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, आफ्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और उनकी प्लेसमेंट के बाद जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रॉपर क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको क्या फंक्शन करना है और कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर उनको इस फेज में क्या क्या किया जाता है, उनको रोल होते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं उनको बताया जाता है कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अगर उनको इस फेज में ट्रेनिंग की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो, प्रशिक्षण की जरूरत हो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग क्या करनी है, ठीक है। तो अगर वो काम अपने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जो काम है उसमें टेक्निकल आपको टेक्निकल आपकी ज़रूरत होती है कि आपको टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। अगर कोई काम उनको अच्छे से नहीं आ रहा है तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर उनको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, डायरेक्टिंग में ही आपका आता है मोटिवेशन। कुछ पॉइंट्स आते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। देखो, ट्रेनिंग का हो गया कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई काम उन्हें नहीं आ रहा, टेक्निकल काम है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, यानी डायरेक्शन में हम इसमें क्या होता है, एचआरएम मैनेजर है तो वो इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, अभिप्रेरित करता है, प्रभावित करता है, हमारे एम्प्लॉय को प्रभावित करता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी मोटिवेट हम करके, उनको अभिप्रेरित करके, उनके जो मोरल है उसको बूस्ट करके, ठीक है। तो इस तरह मोटिवेशन में बहुत सी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उनको किया जा सकता है कि कौन सी मोटिवेशन का प्रकार उन पर लागू किया जा सकता है, जिससे ताकि वो अभिप्रेरित हो और संस्था के ऑर्गेनाइजेशन यानी गोल को अचीव करने में अपना योगदान दे सके। फिर आता है लीडरशिप यानी नेतृत्व।
नेतृत्व का गुण क्या होता है? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ठीक है। एक इफेक्टिव लीडर होना चाहिए वो, ठीक है। उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होना चाहिए ताकि जो हमारा लीडर कहे हम वो ही करें, ठीक है। जैसे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे क्या है, एक इफेक्टिव लीडर के तौर पे काम करें, जो वो कहते हैं हम मानते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इफेक्टिव लीडर होना चाहिए। जो एचआरएम मैनेजर होता है वो एक लीडर के तौर पर काम करता है। जो एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए वही हमारे एचआर मैनेजर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि एचआर मैनेजर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, यानी एक संचार का इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। संचार, ठीक है, यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्प्लॉय होते हैं उनको अपनी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी हो, या टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी मैनेजर को अपनी बात इम्प्लॉय तक पहुंचानी चाहिए, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए ताकि जो भी उनके बीच में बाधाएं हैं, उनकी जो भी हर्डल्स होती हैं या जो उनकी प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में सुना जा सके और उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सके, ठीक है। उनके जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, तो इसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स हमारी डायरेक्टिंग यानी निर्देशन में किया जाता है। इस फंक्शन में ये काम हमारे क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को हम अचीव कर सके, हमारे एम्प्लॉई है उनके मोराल को बूस्ट कर सके, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। फोर्थ फंक्शन क्या होता है इसमें हमारा, कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण। ये भी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है बच्चों, नियंत्रण करना। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी प्रमाप है वो निर्धारित करते हैं। प्रमाप निर्धारित करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक्चुअल वर्क है वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद डेविएशन यानी विचलन का पता लगाया जाता है। अगर आपके काम में अंतर आता है यानी जो आपने प्रमाप निर्धारित कर रखे हैं उस प्रमाप के अकॉर्डिंग अगर आपका काम नहीं हो रहा है, विचलन आ रहा है, तो उन विचलनों का पता लगाया जाता है। और फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है, उन विचलनों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय, ठीक है, यानी करेक्टिव मेजर वो किए जाते हैं ताकि उन विचलनों को हम दूर कर सकें। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग में प्रोसेस में क्या काम करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यानी हम एस्टेब्लिशिंग करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यानी काम के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं या कार्य के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। आफ्टर दैट actual work is compared with standard work, यानी जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया जाता है उसकी कंपेयर किए जाते हैं, मतलब वो कंपैरिजन होता है। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं हम, स्टैंडर्ड वर्क के साथ, यानी जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ ये स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए थे इसके साथ उसकी क्या किया जाते हैं, कंपैरिजन किया जाता है। यानी जो भी आपका वर्क इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्क का एवैल्यूएशन करते हैं हम, ठीक है, यानी कार्य का मूल्यांकन करते हैं इसमें। आफ्टर दैट डेविएशन इज क्या होता है,
विचलनों का पता लगाया जाता है। डेविएशन मतलब क्या होता है? विचलन। डिटरमाइन द डेविएशन, इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो डेविएशन होते हैं, विचलन होते हैं, उसका क्या पता लगाया जाता है। डेविएशन इज डिटरमाइन, ठीक है, यानी जो विचलन होता है उसका क्या है, पता लगाया जाता है। और फोर्थ एक्शन में हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन इज डन, या करेक्टिव मेजर्स इज डन, यानी सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं जो ये विचलन आए हैं इसको सही करने के लिए, ताकि ये विचलन ना आ सके और संस्था के जो उद्देश्य हैं उसको पूरी तरह से प्राप्त किया जाए। यानी ये जो आपकी नियंत्रण की जो प्रोसेस होती है, कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है वो यही होती है। इसमें हम ये 4 स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड होते हैं वर्क के वो एस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट हम एक्चुअल वर्क की कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वर्क के साथ, कि हमारे जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे, संस्था के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हमें इस गोल को अचीव करना है, वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हम डेविएशन, अगर आपका वो काम उस स्टैंडर्ड तक नहीं हो पा रहा है तो जो विचलन निकल के आते हैं उसका हम एवल्यूशन करते हैं, वर्क उसको डिटरमाइन करते हैं। आफ्टर दैट जो एवल्यूशन या डेविएशन जो हमारे विचलन निकल के आए हैं, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो यही सब प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव करने में सबसे पहले हम क्या स्टैंडर्ड ऑफ वर्क निर्धारित करते हैं, और फिर उसका ये कंप्लीट प्रोसेस उसमें भी ऐसे ही होती है। आगे है इसमें सेकंड पॉइंट है इसका, ये तो हमारे प्राइमरी फंक्शंस थे जो हम जनरल मैनेजमेंट यानी जो मैनेजमेंट फंक्शंस में जो परफॉर्म करते हैं वो ही ये फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें छोटा सा है थर्ड जो इसमें फंक्शन से परफॉर्म करने वाला, एडवाइजरी फंक्शन। सुझाव संबंधी कार्य। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधक एक मैनेजमेंट फंक्शन के करने के साथ साथ जो प्राथमिक कार्य इसके करने के साथ साथ अपने प्रबंध के कार्य के साथ साथ सुझाव संबंधी कार्य भी देता है। सुझाव संबंधी कार्य में क्या होते हैं, उसकी जो एचआरएम मैनेजर की है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एचआरएम मैनेजर होता है वो डबल रोल यानी दोहरे भूमिका निभाता है। डबल यानी दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका कैसे, एक तो जब अपनी मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करता है तो अपने मैनेजमेंट यानी विभाग के दायित्वों को पूरा करता है, और दूसरा क्या करता है, जो उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको पॉलिसी से रिलेटेड यानी जो संस्था की पॉलिसी बनाई जाती है निर्णय से रिलेटेड क्या देता है, परामर्श देता है, एडवाइस देता है। तो इस तौर पे वो क्या कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना सुझाव संबंधी कार्य या एडवाइजरी फंक्शन या कंसल्टेंसी फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दोहरी भूमिका में हमारा फर्स्ट क्या होता है, एक तो पहला डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क करता है, और सेकंड क्या है वो एडवाइस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका एडवाइजरी फंक्शंस हो गया कंप्लीट। जो ऑपरेटिंग या डिपार्टमेंटल फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट इसके जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगी, आप इसके नोट्स बना लीजिए।